हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम ऑर्बिट लीकर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का ओवरव्यू वीडियो देखेंगे। इस सॉफ्टवेयर में आप लीकर शॉप के अकॉर्डिंग सेल का रिकॉर्ड, परचेस का रिकॉर्ड, उनके जितने भी स्टाफ्स हैं उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना, उनको सैलरी देना, अकाउंट के लिए पे रिसीव लेज़र डे बुक चेक करना और बाकी सारे रिपोर्ट्स आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको मास्टर्स पे मेन सेटिंग जैसे सप्लायर ऐड करना, टैक्स ऐड करना, और टैक्स के दो सिस्टम आपको यहाँ पे मिलेंगे, या तो जीएसटी आपको करना है या फिर वेट टैक्स लगाना है। जैसे भी रहेगा तो सेटिंग आप उसका कर सकते हैं। टीसीएस टीडीएस कितना काटना है या फिर ऐड करना है, यहाँ पे टाइप के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं आप। देन प्रोडक्ट में प्रोडक्ट सेक्शंस आपके मिलेंगे। इस एंट्री का टाइम आपका रहेगा प्रोडक्ट का नेम, बारकोड अगर पहले से लगा हुआ तो स्कैन करके यहाँ पे अटैच कर सकते हैं या फिर ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा आपका प्रोडक्ट ऐड करने पे। आइटम का कोड, यूनिट 1 यूनिट 2, यानी कि इसमें दोनों यूनिट मैनेज कर सकते हैं, बॉटल में सेल करना है कि बॉक्स में सेल करना है। कन्वर्जन यहाँ पे दिया गया है कि पर यूनिट के अकॉर्डिंग कितना कन्वर्जन उसका है, यानी कि एक बॉक्स में 12 बॉटल है, 10 बॉटल है, 8 बॉटल है, जैसा रहेगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सेटिंग कर सकते हैं। प्राइस किसके अकॉर्डिंग लगाना है, जैसे हम यहाँ पे यूनिट 1 में बॉक्स सेलेक्ट करते हैं, यूनिट 2 में बॉटल, तो प्राइस में उसी के अकॉर्डिंग रहेगा कि किसके अकॉर्डिंग हमें प्राइस लगाना है। उसी के अकॉर्डिंग आपका नीचे रिटेल प्राइस, होलसेल प्राइस, कितना डिस्काउंट है और स्टॉक कैसा है, बॉक्स के अकॉर्डिंग स्टॉक कितना है और बॉटल के अकॉर्डिंग ओपनिंग स्टॉक हमारे पास कितना है, ये सेटिंग कर सकते हैं। जैसा आप यहाँ पे सेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको स्टॉक में शो होगा। यहाँ पे आपको 2 यूनिट मिलेंगे, क्वांटिटी और क्वांटिटी 2। अगर आप क्वांटिटी 2 से 1 करके माइनस करते जाएंगे तो ऐसे आपको पॉइंट्स में क्वांटिटी 1 में शो करेगा, क्योंकि पॉइंट आपका बॉक्स के अकॉर्डिंग शो होता है। फिर जैसे परचेस करने जाएंगे तो परचेस में आपको परचेस प्रोडक्ट का सेक्शन है, ऐड परचेस प्रोडक्ट। यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम सेलेक्ट करना है, किस अकॉर्डिंग आप एंट्री कर रहे हैं, बॉक्स के अकॉर्डिंग। ब्लैकमैन का जो पर बॉक्स का पर बॉटल का जो एमआरपी है वो यहाँ पे नोट रहेगा। टैक्स आप कैसे लगा रहे हैं, जीएसटी के अंदर भी कौन सा टैक्स लगा है, कोई भी टैक्स नहीं है, 5% है, 12% है, ये आप क्रिएट कर सकते हैं अलग से, यहाँ सिलेक्शन रहेगा। देन आपका कन्वर्जन कैसा है, जैसे आपने प्रोडक्ट एंट्री में एंट्री किया हुआ है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। देन परचेस रेट आपका क्या पड़ा पर बॉटल के हिसाब से, या फिर जैसे बॉक्स से एंट्री कर रहे हैं तो बॉक्स के हिसाब से आप यहाँ पे लिख लेंगे। देन कितनी क्वांटिटी आपकी परचेस हुई है, 5 बॉक्स, उसके अकॉर्डिंग कन्वर्जन के हिसाब से क्वांटिटी 2 में कितने बॉटल्स होंगे वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। डिस्काउंट अगर कुछ है तो ऐड कर सकते हैं। देन ऐड, यहाँ पे जस्ट हम सप्लायर नेम जी ऐड कर लेते हैं। देन यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा टीसीएस काटना है, टीडीएस कट रहा है कि नहीं, ये सारे एंट्रीज के ऑप्शन आपको मिलेंगे चेक बॉक्स करके। अब इसका परसेंटेज जो वहाँ सेट किए हैं उसके अकॉर्डिंग अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा आपका। देन ऐड पेमेंट, पेमेंट मोड कैसा है, कैश है कि क्रेडिट है। क्रेडिट करने के बाद ड्यू डेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे कि इस डेट को हमें इनको पेमेंट देना है, तो सॉफ्टवेयर आपको रिमाइंड कराएगा। नीचे ट्रांसपोर्ट का डिटेल्स आप ऐड कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट मोड, व्हीकल नंबर, डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर, ये सारे। देन प्रीव्यू, देन बिल सेव। इस तरीके से आपका परचेज बिल का एंट्री हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही इसमें परचेस के लिए और ऑप्शन मिलते हैं, परचेस ऑर्डर क्रिएट करने का, रिटर्न परचेस प्रोडक्ट अगर आप रिटर्न कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट अगर डैमेज है उसको रिटर्न कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड के लिए, तो ये सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। इंटरफेस आपका सेम जैसे परचेस सेक्शन में था सेम वैसे आपको यहाँ पे मिलेगा। प्रोसेस भी सेम है आपका एंट्रीज करने का, बस सेक्शन नेम के अकॉर्डिंग उसका फंक्शन रहेगा। देन प्रोडक्ट सेल का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा सेल मेन्यू पे, जिसमें आपको सेल प्रोडक्ट यानी कि होल सेल अगर करना है तो सेल प्रोडक्ट के अंदर पे रहेगा, और रिटेल बिल आपको जनरेट करना है तो रिटेल बिल में, रिटेलर में जैसे कस्टमर का नेम अगर नहीं लिख रहे हैं तो कैश के थ्रू आप डायरेक्ट यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, सी टाइप करके। आइटम नेम या फिर पासवर्ड से आप यहाँ पे रहेगा। बॉटल पे कितने क्वांटिटी आप दे रहे हैं उनको,
ऐड पेमेंट मोड आप सेलेक्ट कर लेंगे, देन सेव, और इस तरीके से आपका प्रिंट जनरेट हो जाएगा जी। तो आपका रिटेल बिल भी ऐसे ही जनरेट होते जाएगा। और होलसेल बिल के लिए आपको सेल प्रोडक्ट, न्यू सेल, कस्टमर का नेम, अगर न्यू है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे नोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट नेम, यूनिट, टेक्स्ट टाइप, देन ऐड। क्वांटिटी आपका बाय डिफॉल्ट 1 रहता है, इसके अकॉर्डिंग आपको चेंज कर सकते हैं। ऐड पेमेंट, पेमेंट मोड क्रेडिट है कि कैश, ड्यू डेट जिस दिन आपको पेमेंट उनको लेना है, देन प्रीव्यू, देन सेव। इस तरीके से आपका होलसेल बिल भी जनरेट हो जाएगा और ये बिल का फॉर्मेट इस तरीके से रहेगा आपका। ये सारे रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, सेल का रिपोर्ट, परचेज का रिपोर्ट, जीएसटी का रिपोर्ट, यानी कि यहाँ पे जो हम लोग एंट्री कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग नॉर्मल जीएसटी का आपका रजिस्टर यहाँ पे मेंटेन होगा। और उसके बाद है आपके लीकेज की एंट्री, यानी कि कोई प्रोडक्ट आपका लीकेज हो रहा है, रिटर्न करना है, तो स्टॉक से डिडक्ट करने के लिए आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। जैसे ब्लैक वाइन की कुछ स्टॉक्स जो हैं वो हमारे लीकेज में है, मान लीजिए 2 बॉटल हैं वो लीकेज हो रहे हैं, तो हम इसको लीकेज में कर लेंगे एंट्री। इस तरीके से लीकेज का भी है। फिर ब्रोकन का जो एंट्री है, यहाँ पे टाइप आप सेलेक्ट करेंगे कि उसका जो प्रोडक्ट है किस तरीके से आप हैंडल कर रहे हैं, लीकेज एंट्री कर रहे हैं, रिटर्न एंट्री कर रहे हैं कि ब्रोकन एंट्री कर रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग फिर आपका रिटर्न सेल में इसका या फिर रिटर्न परचेज में एंट्री कर लेंगे और स्टॉक से आपका डिडक्ट होते जाएगा। इसके बाद है आपका एम्प्लॉय का रिकॉर्ड के लिए एम्प्लॉय सेक्शन। यहाँ पे आप पूरे जितने भी आपके यहाँ स्टाफ काम करते हैं उनका रिकॉर्ड एंट्री कर सकते हैं, वो स्टेटस क्या है उनका, अभी काम कर रहे हैं तो लाइव रहेगा, जा चुके हैं तो लेफ्ट। पुराने स्टाफ का रिकॉर्ड यहाँ पे मैनेज कर लेंगे और मंथली सैलरी उनको कितना दे रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग पर डे का उनका अटेंडेंस का ऑप्शन आपको मिलेगा, जिसमें आपको जो स्टाफ एब्सेंट रहेंगे बस उन्हीं को टिक करना है, बाकी सबको ऑटोमेटिक प्रेजेंट रहेगा। पर डे का एंट्री के लिए आपको यूज़ हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग सैलरी, जो मंथली सैलरी आप डालेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे शो हो जाएगा कितना आप उनको सैलरी दे रहे हैं मंथ सेलेक्ट करने पे। अकाउंट्स में आपको पेमेंट ऑप्शन मिलेगा, जिसमें लेज़र, अगर पेमेंट कर रहे हैं किसी को, नॉर्मल पेमेंट है यानी कि डायरेक्ट अगर बिना बिल के किसी को पेमेंट कर रहे हैं आप, तो उसके लिए आप यहाँ पे एंट्री कर लेंगे और बिल अकॉर्डिंग आप किसी किसी पेमेंट कर रहे हैं, जैसे जो परचेज बिल है उसके लिए आपने पेमेंट करना है, तो यहाँ पे अपने इनवॉइस बेस्ड पेमेंट में जाएंगे, इनवॉइस नंबर सेलेक्ट करेंगे, सर्च करेंगे, जितना अमाउंट ड्यू रहेगा यहाँ पे शो होगा। फिर अब जिस डेट को कितना अमाउंट पे कर रहे हैं वो यहाँ पे नोट कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिख लेंगे किस मेथड के थ्रू आपने उनको पेमेंट किया है, देन सेव कर लेंगे। नेक्स्ट टाइम आपका बिल वाइज पेमेंट में जाएंगे तो उनका ड्यू अमाउंट कम होते जाएगा, आपका जितना पे करेंगे वो माइनस होते जाएगा। ऐसे ही आपका रिसीव वाला सेक्शन भी है, अगर नॉर्मल बिना बिल के अगर आपने रिसीव किया है या फिर 3-4 बिल का एक साथ पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, तो भी आप यहाँ पे उनका नाम एंट्री करके अमाउंट रिसीव कर सकते हैं। और बिल के अकॉर्डिंग आप पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। इनवॉइस नंबर सेलेक्ट करेंगे, उनका अमाउंट पेमेंट रिसीव करेंगे, सेव करेंगे। देन लेजर ऑप्शन आपको मिलेगा जिसमें सब डिटेल्स रहेगा सारे का, नेम और डेट रेंज के अकॉर्डिंग यहाँ पे डेटा सर्च करेंगे, कितना उनका बैलेंस बाकी है यहाँ शो होते रहेगा। इसके अलावा डैशबोर्ड में आपको सारे शॉर्टकट्स मिलेंगे जो जनरली ज़्यादा यूज़ होते हैं। फाइल मेनू में मेन सेटिंग्स जैसे फाइनेंशियल ईयर क्रिएट करने का ऑप्शन आपको मिलेगा, हर साल आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं और कौन से सेल पे वर्क करना है वहाँ पे वो सेलेक्ट कर सकते हैं।
कस्टमर का डिटेल, प्रोडक्ट का बारकोड प्रिंट करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। प्रोडक्ट का नेम सेलेक्ट करना है, सर्च करना है, कितनी क्वांटिटी आपको प्रिंट करनी है, देन प्रिंट बटन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आपका बारकोड जनरेट हो जाएगा, जिसे कट करके आप लेबल चिपका सकते हैं। देन आपको लॉग रिपोर्ट यहाँ पे मिलेगा, जितना भी काम आपने किया है वो सारे रिपोर्ट में रहेंगे। उसका एक्सपायरी रिपोर्ट है, जैसे आपने एंड किया हुआ है ब्लैक वाइन का एक्सपायरी डेट ये है, तो यहाँ पे कंप्लीट पूरा रिकॉर्ड शो होते रहेगा। सॉरी, एक्सपायरी डेट यहाँ पे मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग डेट यहाँ पे है, तो एक्सपायरी जितने भी प्रोडक्ट है उसका रिकॉर्ड मिल जाएगा आपको यहाँ पे। तो इस तरीके से इस सॉफ्टवेयर में आप लिखकर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में अपने शॉप मैनेज कर सकते हैं। धन्यवाद।